हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके क्लासेस बलिया। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जैव प्रक्रम। आज हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी खुद में ही एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट होता है। ये हमारे जीवन से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। ये कहीं ना कहीं इससे बहुत सी ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में हर रोज मिलने देखने को मिलती है। तो आज का जो क्लास है बहुत ही मजेदार होने वाला है, और ये गारंटी है कि आपको भी बहुत मजा आएगा आज अमर सर के साथ पढ़ने में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पहला क्लास, ठीक है, जैव प्रक्रम। और इसमें हम लोग बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान तरीके से जानने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आज, तो बने रहिए हमारे साथ और हम पढ़ाते हैं आपको एकदम बड़े ही मजेदार शब्दों में। देखिए, पहला हम लोगों का बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर इसको एकदम आसान शब्दों में समझा जाए जैव प्रक्रम, तो हमारे जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए, यानी कि हमें जीवित रहना है, तो कुछ ऐसी विशेष क्रियाएं होती हैं जिसको हमको हर रोज करना जरूरी है। और वो जो क्रियाएं हम जो लोग हर रोज करते हैं आवश्यक रूप से, उन्हीं क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में क्या बोले कि जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए जिस प्रकार की जो क्रियाएं हम लोग करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में क्या होता है, पहला टॉपिक हम लोग का है जैव प्रक्रम। ठीक है बच्चों, क्या है, मैंने यहां लिखा है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो सभी जीव अपने जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रिया करते हैं, जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि हर एक जीव अपने जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए, अपने शरीर में होने वाले टूट फूट को मरम्मत करने के लिए हर रोज कुछ विशेष क्रियाएं करते हैं। उन विशेष क्रियाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे उदाहरण में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्या है, हमारी जैव प्रक्रम के भाग हैं। अब ये पोषण क्या होता है, पोषण का मतलब क्या है कि हम लोगों ने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, तरह तरह के भोज्य पदार्थ खाते हैं, पनीर खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। तो जो तरह तरह के भोज्य पदार्थ खाते हैं, उससे हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ये जो होती है प्रक्रिया, इसको हम लोग पोषण कहते हैं। इन सभी टॉपिक को हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं इन सबको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है। पोषण में हम लोग भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो पोषण के भाग में आ जाता है। श्वसन में क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। अब सांस लेने का मतलब ये नहीं केवल बाहर से वातावरण से हम लोगों ने हवा अपने अंदर ले लिया, नहीं। श्वसन में बहुत सी प्रक्रियाएं होती है। जब हम लोग बाहर से एयर को ग्रहण करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड पे क्या करता है, धक्का मारता है, जिससे हमारा ब्लड क्या करता है, एनर्जी को पूरी बॉडी में ले जाता है। ये सभी क्या होते हैं, मतलब श्वसन के भाग में आते हैं। तो श्वसन में मतलब क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं। ये भी एक हमारी शरीर की बहुत ही आवश्यक क्रिया है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम रुक जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चा। उसके बाद आ जाएगा आपका परिवहन। परिवहन में क्या होता है, पोषण किए, भोज्य पदार्थ खाए, हमारे बॉडी में एनर्जी बन गई, ऊर्जा बन गई, श्वसन किए, सांस मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या एनर्जी तो हमारे शरीर में बनेगी, क्या पूरे बॉडी में बन रही है, हाथ में बन रहा है, कान में बन रहा है, नहीं ना, कोई विशेष जगह पे बनता है, ठीक है। पेट में बनता है, यहाँ सारा जो होता है यहीं पर एनर्जी बनकर सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उस एनर्जी को ले कौन जाता है, तो कुछ विशेष हमारी क्या होती है, कोशिका के मतलब हमारे शरीर के भाग होते हैं जो उन सभी एनर्जी को पूरे शरीर के अंग तक ले जाते हैं। और जो शरीर के अंग तक सभी एनर्जी को ले जाते हैं, उन अंगों को हम लोग परिवहन में पढ़ेंगे। तो परिवहन का मतलब क्या है, ऊर्जा को पूरे कोशिकाओं तक, शरीर के हर भाग तक पहुंचाना, परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। सबके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। चौथी क्रिया होती है उत्सर्जन।
भोजन ग्रहण किए, श्वसन किए, एनर्जी बनी, वह ऊर्जा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो क्या इस तरह से हमारा जीवन लगातार चलता रहेगा? नहीं, इसमें एक और बहुत ही मुख्य चीज है, उत्सर्जन। अगर हम भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें कुछ हमारा वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, जो कहाँ निकलता है? सुबह सुबह आपको जाना पड़ता है, वहां निकलता है। ठीक है, तो कुछ वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपचित भोज्य पदार्थ, जिसको हम लोग क्या करते हैं? पोटी के रास्ते उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, उनको भी निकालना बहुत जरूरी है, तभी हमारा लाइफ प्रोसेस, जीव प्रक्रम, जीवन हमारा चलता रहेगा। तो अपने जीवन को निरंतर बनाए रखना है, तो ये सारी चारों क्रियाएं जो होती है हमको हर रोज करना आवश्यक है। पोषण करना, श्वसन करना, परिवहन करना, उत्सर्जन करना, ये हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये सब एक, ये सारे टॉपिक खुद में एक चैप्टर है, इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाला है। ठीक है, हमको समझ में आ गया जैव प्रक्रम क्या होता है। अब जैव प्रक्रम जो होता है, हमारे शरीर में एनर्जी बनती है, तो हमारे शरीर में एनर्जी जो होते हैं जीव जंतु, वो दो तरह से बनाते हैं। कुछ रासायनिक क्रियाएं होगी, हम लोगों ने भोज्य पदार्थ खाया, हमारे शरीर में आया, वो भोज्य पदार्थ क्या होगा? हमारे शरीर में कुछ रासायनिक क्रियाएं होंगी जिससे हमको एनर्जी बनेगी। तो हमारे शरीर में कैसी रासायनिक क्रियाएं होती है? तो दो तरह की रासायनिक क्रियाएं होती है। एक होती है हमारी रासायनिक क्रिया ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि अगर हम लोग भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो वो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं करता है और हमें ऊर्जा देता है। कौन सी किस तरह से क्रियाएं होती है हमारे शरीर में? तो शरीर में हमारे दो तरह से क्रियाएं हो सकती हैं। एक हमारी क्रिया हो सकती है अपचयी और एक हो सकती है उपचयी। उपचयी क्रिया क्या होती है कि जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जैसे उदाहरण में प्रकाश संश्लेषण जो पादप में होता है। कहने का मतलब ये है कि देखेंगे कि आपको जब जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और जमीन के अंदर से अपने जड़ों द्वारा क्या करते हैं? जल को खींचते हैं, खनिज लवण को खींचते हैं, ऑक्सीजन को खींचते हैं और क्या करते हैं? अपना विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी कि उसने, उन लोगों ने क्या किया? सरल पदार्थों को ग्रहण किया। सूर्य का प्रकाश क्या है? सरल है। पानी को अंदर जड़ से खींचे, सरल है। ठीक है, ऑक्सीजन को ले लिए, वो क्या है? एकदम सरल पदार्थ है। और खुद क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। फल जो बनते हैं हार्ड होते हैं, उनकी जड़ें, डालियां उनकी क्या होती है? हार्ड होती हैं। तो उन्होंने सरल कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर लिया और जटिल कार्बनिक पदार्थ में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? उपचयी क्रिया होती है। उपचयी क्रिया क्या? जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण में ऐसा होता है। कौन करते हैं भाई? तो पादप ऐसा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपचयी क्रिया। तो एक जो होती है अपचयी क्रिया होती है, उसके द्वारा ऊर्जा बनती है। रासायनिक क्रियाएं होती है अपचयी। तो कैसी रासायनिक क्रियाएं होती है? अपचयी रासायनिक क्रियाएं क्या होती है? ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं? तरह तरह की चीजें खाते हैं, दाल खाते हैं, पनीर खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, मांस खाते हैं, तो बहुत से हार्ड हार्ड चीजों को भी खाते हैं हम लोग। और जब खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाता है, वो क्या होता है? उस पर एंजाइम्स पड़ते हैं और तोड़ मड़ोड़ कर पेट हमारा क्या करता है? उसको गला कर, पिघला कर और ऊर्जा को हमारे बॉडी में लिक्विड के रूप में भरता है। तो हमने क्या कर दिया? जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण किया और उसे सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके बॉडी को दे दिया। तो वो हो गई अपचयी क्रिया। यानी कि अपचयी क्रिया में क्या होगा आपका? कि जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा।
और ये उदाहरण इसका हो जाएगा, किसके द्वारा होता है? सांस लेते हैं तब होता है, पाचन होता है उसके द्वारा होता है, और मानव और ये जंतु में होता है। आया बच्चों समझ में? ठीक है, अब आगे जानेंगे हम लोग पोषण के बारे में। पोषण मतलब ऊर्जा तो बनेगी, ठीक है। तो पोषण हमारा क्या होता है, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों है आखिर में, ठीक है। तो पोषण क्या होता है और पोषण की आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं पहले, ठीक है। देखिए बच्चों, तो हम लोग जानेंगे आखिर पोषण की आवश्यकता क्या है। हमने जब प्रक्रम किया तो फिर अपचायी क्रियाएं होती है, उपचायी क्रिया हमारे शरीर में ही ऊर्जा बनी, और उन ऊर्जाएं की आखिर में पोषण की आवश्यकता हमारे बॉडी में क्या है, पोषण की आवश्यकता क्या है। तो पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर को इसलिए है, ऊर्जा की आपूर्ति करता है। अरे हमारे जीवन को लगातार निरंतर बनाए रखना है तो भैया डेली हमको एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए ना। अगर हमको रोज रोज ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम कहाँ से जीवित रहेंगे? पता चलेगा कि आज भर की एनर्जी है खत्म, कल समाप्त। तो हमें डेली की डेली क्या चाहिए? रोज रोज ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा की आपूर्ति में मदद करता है पोषण। भोज्य पदार्थ को खाएंगे डेली तो रोगों से रक्षा करेगा, लड़ने के लिए देगा हमको। भाई कोई भी रोग होता है उससे हमको बचना है, हमें प्रोटीन वोटीन जो भी है वसा इफेक्ट से हमको क्या ऊर्जा चाहिए ना, तभी तो हमारे शरीर मतलब रहेगा, मजबूत रहेगा, तो हम रोगों से लड़ते रहेंगे। तो पोषण हमारे शरीरों क्या करता है? रोगों से लड़ने में रक्षा करता है, शरीर की वृद्धि में काम करता है। अगर हम लोग बढ़िया से डाइट्स नहीं लेंगे, पोषण पदार्थ नहीं लेंगे, तो हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास में क्या होता है? रुक जाता है। शरीर के टूट फूट में हमारी क्या करता है? मदद करता है। अगर कहीं कट जाता है तो अगर हम डाइट्स अच्छे से लेते रहते हैं, पोषण लेते रहते हैं, अपने आप देखते हैं ठीक हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका कटने फटने से क्या होता है कि वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो पोषण जो होता है ये हमको क्या करता है? हमारे शरीर के टूट फूट में मदद करता है, शरीर को विकास में मदद करता है, वृद्धि में मदद करता है, ठीक है। रोगों से बचाता है, ऊर्जा की आपूर्ति करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोषण की आवश्यकता। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पोषण करने के लिए। जब हम पोषण करते हैं तो हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा किन रूपों में हमारे बॉडी में आकर मिलती है? क्या हम लोगों ने चावल खा लिया तो चावल हमारे बॉडी में चावल ही भर गया है? रोटी खा लिया तो रोटी भर गया? नहीं ना, वो किसी ना किसी रूप में गलता होगा, गल कर कुछ ना कुछ बनता होगा जो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो आखिर पोषण जब होता है तो हमारे बॉडी में जो ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है उसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे जानते हैं। और हाँ, मैं यहाँ आपको बहुत ही आसान शब्दों में और शॉर्टकट में मैं लिखा हूं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप इसका फुल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको शॉर्ट तरीका है समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं पढ़ने के लिए कि आगे और क्या चीजें हैं इसमें। आगे पढ़ते हैं पोषण तत्व के बारे में, ठीक है। पोषण तत्व क्या होते हैं? देखो मैंने यहाँ पर लिखा है वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं वो पोषण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिससे हम लोग खाते हैं, हमको ऊर्जा मिलती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण तत्व कहते हैं। जिनको खाने से हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और कोई भी किसी भी प्रकार का हम अगर भोज्य पदार्थ खाते हैं तो जो हमको ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है तो हर तरह से किस रूप में जाएगी? 5 ही रूप में स्टोर हो सकती है। किसी ना किसी तरह से क्या होगी? इन्हीं 5 में से किसी ना किसी रूप में ऊर्जा हमारे बॉडी में स्टोर होगी, ठीक है। और वो 5 कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। आप कुछ भी खाएंगे, इन्हीं 5 में से किसी न किसी रूप में आपके बॉडी में ऊर्जा जो होगी स्टोर होगी, संचित होगी, ठीक है। अब इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं, ठीक है। क्या होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सरल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जब हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं तो कुछ चीजें जो होती हैं ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में हमारे बॉडी में क्या होती है? संचित होती है।
वो किस रूप में आए, कौन से विभाग में आएंगे, सरल कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे। और ये मिलते कहाँ से हैं, जैसे गन्ने का जूस पीते हैं हम लोग, चुकंदर खाते हैं, खजूर खाते हैं, इनसे जो हमको एनर्जी मिलेगी वो किस रूप में स्टोर होगी, सरल कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होगी। दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे बॉडी में कहां से आएगी, ये मोल्ड स्टार्च के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होगी। कहां से मिलेगी हमको, आलू से मिलेगी, चावल से मिलेगी, मक्का से मिलेगा, साबुदाना से मिलेगा। ये दो तरह से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में संचित होंगे और इनका काम क्या है, शरीर में कोशिका में ईंधन की तरह काम करते हैं, हमारे शरीर के ईंधन की तरह काम करते हैं। जैसे बाइक होता है, पेट्रोल मिलता है तो वो चलता रहता है, वैसे ही हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ये हमारे ईंधन की तरह काम करते हैं। दूसरी जो होती है हमको एनर्जी हमारे बॉडी में जो स्टोर होती है वो वसा के रूप में स्टोर होती है, संचित होती है। कहां से मिलता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से बनता है ये वसा, ठीक है। और ये कहां से मिलता है, तो जंतुओं में देखा जाए तो पनीर से मिलेगा, दूध से मिलेगा, घी से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा। और पादप में देखा जाए, वनस्पति में कहां से मिलेगा आपको, नारियल से मिलेगा, बादाम से मिलेगा, मूंगफली से मिलेगा, सरसों से मिलेगा। इन सब से हमको क्या मिलता है, वसा मिलता है, ठीक है। और एक चीज इसमें छूट गया है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, ये हमारा क्या करता है, हमारे बॉडी को आकार देता है, ठीक है, एक बॉडी को संरचना देता है, ठीक है। तीसरा जो होता है, जो एनर्जी प्रोटीन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होती है, ठीक है। कोई चीज खाएंगे तो उसमें से प्रोटीन भी मिल सकता है। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है, तो कार्बन रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे, ऑक्सीजन रहेंगे, नाइट्रोजन रहेंगे, इन सब से मिलकर हमारा प्रोटीन बनेगा। और इस प्रोटीन मिलता कहां से है, तो अगर जंतुओं से देखा जाए तो मांस मिलेंगे, जंतुओं से मिलेंगे, मछली, दूध, अंडा, पनीर, ये सब क्या है, हमको जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। इनमें हमको सारे क्या मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे। अगर वनस्पति पादप में देखा जाए तो दाल से मिलेगा, गेहूं से मिलेगा, बादाम से मिलेगा, ठीक है। इन सब से हमको क्या मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे। और इनका काम क्या है, हमारा शरीर के टूट फूट के मरम्मत में ये हमको क्या करता है, अगर हमें कहीं कट गया, फट गया, टूट गया तो उसको रिपेयर करने में, ठीक करने में ये हमको क्या करता है, प्रोटीन हमको मदद करता है। पता है ना, बहुत से लोगों को कट जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत से लोगों को जल्दी ठीक हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है, अधिकता है, उस पर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो बेसिकली प्रोटीन का काम क्या है, हमारे शरीर को टूट फूट से बचाना, ठीक है, कटे फिटे से मदद करना, उसको ठीक करने में मदद करना। चौथी जो है एनर्जी है, ऊर्जा जो है हमारे बॉडी में किस रूप में संचित हो सकती है, विटामिन के रूप में संचित हो सकती है, ठीक है। अब विटामिन दो तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक होते हैं जल में अघुलनशील। जल में घुलनशील कौन होंगे, बी होंगे और सी होंगे। और जल में अघुलनशील कौन होंगे, ए होगा, डी होगा, ई होगा, के होगा। ये हमारे क्या है, विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है और जल में अघुलनशील है। और ये विटामिन मिलते कहाँ से हैं, तो फल से मिलेंगे, और इसमें किसका हुआ है, क्या बोलते हैं, सब्जी से भी मिलेंगे हमको, ठीक है। इनसे हमको क्या मिलते हैं, विटामिन मिलेंगे। और इनका काम क्या है, शरीर को ताकत देना, शक्ति प्रदान करना, ठीक है। तो एनर्जी एक विटामिन के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा क्या हो सकती है, संचित हो सकती है। पांचवा जो होता है, खनिज लवण के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित हो सकती है, ठीक है। और ये कहां से मिलेंगे हमको, जल से मिलते हैं और कुछ अन्य पदार्थों से भी मिलते हैं। और इनका काम क्या है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। तो खनिज जो करता है, हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। तो इस तरह से ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर में जो संचित हो सकती है, इन्हीं पांचों में से किसी रूप में, किसी किसी पदार्थ में दोनों, तीन, चार, पांच, किसी में पांचों मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमको क्या मिलते हैं कि ऊर्जा हमारे शरीर में संचित होती है, पांच रूपों में संचित होती है, ठीक है बच्चा। तो मैंने आपको आज पोषण के बारे में बताया, ठीक है। और जैव प्रक्रम को मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया आपको कि जैव प्रक्रम क्या होता है। और मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में, शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर यह वीडियो बहुत ही एक रामबाण की तरह काम करेगा। कि अगर आपको किसी भी टॉपिक को रिवीजन करना है तो बस आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट रख के रहिए या कोई एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए जिसपे आपको शॉर्ट तरीके से लिखा रहेगा। एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में बहुत ही अच्छा से काम करेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको रिवीजन करने में आपको काम आएंगे।
और आपको इस सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ना है तो मेरे पास इसके लिए पीडीएफ है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री में अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और इस मैसेज करने पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्लास 10th और 12th का आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है यही समाप्त करते हैं, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और मैं ऐसे ही बहुत ही शानदार खूबसूरत तरीके से, शॉर्ट तरीके से आपको सारे टॉपिक्स को शॉर्ट तरीके में प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।